बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। ये एक चीज़ है, देखिए क्या है। दिल, और दिल को थाम कर बैठे, कुछ बात को अमल करे और समझे। इसको पलट दे तो भी दिल, इसको इधर से पलटे तो भी दिल। क्या बात है। मैं उन ग्रामीण चिकित्सकों से जानना चाहता हूं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, 4.5 लाख किनका देन है। क्योंकि सरकार तो उनको ट्रेनिंग दिया नहीं। पूरे देश में कई करोड़ होंगे, लेकिन अपने बिहार में परामर्शदात्री का कथनानुसार 4.5 लाख हैं। अब बताएं कि 4.5 लाख के अलावा 2014 में ये बात कहते थे कि 4.5 लाख को प्रशिक्षित करना है, तो 9 साल हो गया। 9 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग प्रशिक्षित हुए? मात्र 21,000 और 30,000 लाइन में है 9 साल के बाद। ये विडंबना तो है ही ना। तो हम लोग ग्रामीण चिकित्सक कैसे विश्वास कर ले संगठन पर, कैसे विश्वास कर ले किसी प्रकोष्ठ पर कि जो हमारे बारे में सोचता हो। एक रामलीला मैदान में रामलीला दिखाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए अनाउंस होते हैं, उसी तरह अनाउंसमेंट करके हम लोगों को रामलीला देखने के लिए भीड़ जुटाया गया और जुटा रहे हैं। यदि जरा सा भी शर्म होगी किसी भी प्रकोष्ठ को, तो प्रतिष्ठित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ करने का कार्य करेंगे। क्योंकि उसी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सकों को चुन चुन कर लाने का व्यू भी प्रकोष्ठ को था, परामर्शदात्री को था, कि जो भी लोग 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आएंगे उन्हीं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 5 साल का प्रशिक्षण देने वाले भी डॉक्टर MBBS थे। क्यों थे? उनके द्वारा क्यों मिलता था, क्यों दिया गया? वो हाथ रोक लेते तब ना, काहे कि उनके पास भी अपना समय गुजारे हैं ज़्यादा, या तो पैसे के बल पर MBBS एक्सपीरियंस दिए हैं, या नहीं तो सहानुभूति पूर्वक एक्सपीरियंस 5 साल का दिए हैं। और उसी 5 साल के आधार पर ही ग्रामीण चिकित्सकों का फॉर्म फिलअप किया गया था। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के मुखिया के द्वारा भी उसमें मुहर लगी थी, क्योंकि मुहर इसलिए लगाया गया था कि ग्रामीण चिकित्सक को, मुखिया को मापदंड बनाया गया कि वो इनको जानते हैं कि भविष्य में काम आएंगे। उनसे ही सहायता ली जाएगी कि आपके क्षेत्र के ये ग्रामीण चिकित्सक हैं या नहीं हैं। साथ ही साथ प्रशिक्षण के दरमियान गवर्नेंस वेल सेंटर प्रत्येक जिला में 2-2 खोलने की बात कही जाती थी। आज वो सब भुला गए लोग। अपने दिल से उतार लिए कि वास्तविकता में प्रशिक्षण के दरमियान हमें कुछ बोला जाता था, लेकिन आज वो भी भूल गए आप लोग। सिर्फ रह गए यूट्यूब चलाने वाले, सिर्फ चल रहे हैं चैनल चलाने वाले, और कुछ संगठन के माला पहनने वाले, और कुछ कुर्सी लचकाने वाले, कुछ भाषण करने वाले, कुछ ठगने वाले। लेकिन मैं दावा करता हूँ, मेरी संगठन दावा करती है कि कोई सबूत ला कर दे कि अरविंद पंडित किसी से ठगा है।
उसको 1 रुपये के बदले 1000 गुना दूंगा। फिर भी मेरी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप अपने घर में, मैं अपने घर में रहूँगा। आपको आवाज़ उठाने की ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, टेबल छोड़ने की दशा और दिशा नहीं मालूम तो टेबल पकड़े रहें, नौकरी हो गई। आज कुछ इसी चंद बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप देख लें 2021 में एएनएम की बहाली हुई, उनको भी रोका गया। साथ ही साथ जब नया सरकार आई तो सभागार में बुलाकर सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। आपको और भी चीज़ नहीं मालूम होगा कि सीएचओ की बहाली में बिहार में इतने सीएचओ हैं, बिहार में इतने ट्रेनर हैं, बीएससी नर्सिंग है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेद है, उनको खोजा नहीं गया। राजस्थान के व्यक्ति को लाकर बिहार में रजिस्ट्रेशन करके 350 से ऊपर को नौकरी दिया गया। 4500 में 350 व्यक्ति राजस्थान के लोग हैं। ये है बिहार। और उनसे फ्री में नहीं किया गया, रजिस्ट्रेशन भी हुआ होगा तो पैसा लेकर किया गया होगा। जब उनको राजस्थान में नौकरी नहीं मिली तो बिहार में नौकरी देने की क्या ज़रूरत थी? बिहार में ऐसे ही लोग ग्रामीण चिकित्सक भटक रहे हैं, उनको देखने की क्या ज़रूरी थी? उनको प्रशिक्षण देने की क्या ज़रूरी थी? उन्हीं को 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दे देता, बीएससी नर्सिंग निकलवा देता, उन्हीं लोग को ले लेता, पूरे बिहार भर जाता। बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। पूरे बिहार में हर महीने झोला छाप जो एमबीबीएस हैं उनके बदौलत 500 हर दिन, 500 हर मंथ में झोला छाप तैयार करते हैं। खुद झोला छाप एमबीबीएस हैं, खुद झोला छाप तैयार करते हैं। क्या कि उनको तो चलता नहीं है, दलाली पर चलता है, तो मेरा काम क्यों करेंगे? आज प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको प्रशिक्षित किया गया था, वो भी झोला छाप थे। लेकिन प्रशिक्षण देने का क्या तात्पर्य जब उनके इर्द गिर्द भी 50 झोला छाप घूरते रहते हैं और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रशिक्षित टेबल पर बैठे रहते हैं। मैं अपना दोस्त ग्रामीण चिकित्सक मैं जानना चाहता हूं, जो प्रशिक्षित हैं 21,000 और 30,000 लाइन में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो जेहन में है वो हमारी आवाज़ समझ में आती क्यों नहीं? जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, सरकार आपके चरण चूमेगी, सरकार बुला बुला कर आपको नौकरी देगी। पूरे बिहार में सीएचओ की बहाली हुई थी 1 साल पहले, उनको मानदेय 25,000 प्लस इंसेंटिव 15% की 20% देकर और भी अगता भगता देकर 40,000 किया गया था। 1 साल के बाद उन्होंने बिहार सरकार से एक मांग की थी, जो आप लोगों को मैं बताया था, और मैं कहीं लेटर चिट्ठी सरकार को दिया कि सीएचओ के जगह पर सीएचडब्ल्यू की बहाल की जाए। बहाल तो हुआ नहीं, उल्टे सीएचओ को 40,000 के मानदेय को परिवर्तित करके 65,000 किया गया। मैं कुछ दिन पहले आपको लेटर दिखाया था। आज बताइए, जब उनको उतना पैसा दे दिया, लालच थोड़ा दे दिया, कुछ दिन के बाद फिर उठ आएंगे कि भाई हमको एक सहायक चाहिए, तब तक आपका एज पार हो जाएगा। आज वो जिम्मेवार जो सीएचओ है सिर्फ एक टेबल पर बैठकर खुद का दवाई देने का काम खुद करता है, प्रिस्क्रिप्शन काटने का काम खुद करता है, किसी की एग्जाम करने का काम खुद करता है, किसी का ट्रीटमेंट करने का काम खुद करता है। उसकी दरवानी पर भी कोई चपरासी नहीं रहता, वो खुद रहता है। तो उन्होंने लालच में वो काम करने के लिए मांग था कि हमें पर एक सहायक चाहिए, लेकिन उन्होंने सरकार और आईएमए मिलकर उसकी मानदेय को बढ़ा दिया गया और आप लोगों को फिर साइड कर दिया गया। क्या यहाँ एलवी सर का दिमाग नहीं खुला?
यहाँ परामर्शदात्री का दिमाग नहीं खुला। रही बात सम्मान की, तो सम्मान जब मिलेगा जब एमबीबीएस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप की दलाली बंद करेंगे। नंगा कर दिया है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को। जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें भी किसी प्रकार का उपचार ना करे। एमबीबीएस उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देकर कहता है क्या कि हमारे यहाँ काम किया, प्राथमिक उपचार कर सकता है। वो सादा सर्टिफिकेट एक लेटर पेड पर देकर। तो आज भी सीएस जो है ना उसकी धरपकड़ नहीं करता, उनकी सर्टिफिकेट देखभाल नहीं करती। उनको भी अच्छा लगता है कि मेरा काम तो निकल रहा है, नहीं तो फिर जो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर 2 घंटा बैठकर 22 घंटा अपने क्लिनिक में देते हैं, 2 लाख रुपया तनख्वाह भी उठाते हैं हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटलों से, सरकारी संस्था से, सरकारी जितने भी सदर हॉस्पिटल से, और उसके बाद भी 2-4 लाख रुपया, 2-4 क्या 10 लाख रुपया वो अपने क्लिनिक से कमाते हैं। फिर भी वो कोसते हैं ग्रामीण चिकित्सकों को। तो भाई 4.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, आप उनको भी उसकी तादाद को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशिक्षित किए हैं उस प्रशिक्षित की तो कोई भी जगह रहना चाहिए ना, उसे भी तो सम्मान मिलना चाहिए ना। सम्मान जब मिलता है जब वह स्वतंत्र पूर्वक कोई कार्य करते हैं तब। अब उनके इर्द गिर्द 50 ठो झोला छाप घूम रहे हैं, यही झोला छाप एमबीबीएस की देन है। आज सीएचओ का हड़ताल का मतलब था कि एक सहायक की जरूरत थी, लेकिन सहायक वहाँ सीएचडब्ल्यू की में मैंने मांग किया था, भर्ती की जा सकती थी, लेकिन 40,000 के मानदेय को परिवर्तित करके उसे 65,000 कर दिया। समान काम के लिए नो वैकेंसी। ग्रामीण चिकित्सक की कोई वैकेंसी नहीं। क्या आप बता सकते हैं प्राथमिक उपचार के लिए अप्रशिक्षित आशा, आंगनबाड़ी, जीविका देवी, सरपंच, मुखिया, मेडिकल स्टोर स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। उनका कितने साल का एक्सपीरियंस रहता है? मात्र 1 दिन का एक्सपीरियंस पर उसे 500 रुपया भत्ता भी दी जाती है, और यक्षमा टीबी मरीज की खोज भी करवाने के लिए कहा जाता है। मैं उन सभी ग्रामीण जो प्रशिक्षित हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोहर आपके सर्टिफिकेट, आपके फॉर्म फिलअप में भी मोहर मुखिया का लगा था कि नहीं? सरकार अंधा है क्या? सरकार ये जान रही थी कि सरकार मुखिया और ग्रामीण एमबीबीएस के एक्सपीरियंस पर इन लोगों को बहाली किया गया था, इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। फिर भी आज वही दशा मुझे झोला छाप के दिन संज्ञा में ला के रख दिया है। मैं ग्रामीण चिकित्सकों से ये जानना चाहता हूँ कि कब जागोगे, कब जागोगे मेरे दोस्त? जागो। कुछ संगठन खा गए आपको, तरह तरह के संगठने आपको खा गए। बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं? कुछ प्रखंडों में हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को झूठे का, उसका दलाल जो संगठन का सचिव अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टरों की दलाली करके आपको भी वो दलाल बना चुके हैं, लेकिन आपकी संज्ञा के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। यदि आज वो व्यक्ति, सभी संगठन एक साथ मिल जाए तो ग्रामीण चिकित्सकों का हल हो जाए। मैंने एक दिन कहा था कि माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था एक बार, उनकी बहुत चर्चा चलती थी कि भूरा बाल को हटाओ। आज मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि भूरा बाल को मनाओ, भूरा बाल की बातों को समझाओ, उन्हें लाओ रास्ते पर, उनको एक सम्मिलित करो, उनको एक समाज बनाओ कि हम लोगों का कोई जाति भेदभाव नहीं है। हम लोगों को एक प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक संज्ञा है, एक संज्ञान है, एक एकजुटता है, एक गट्ठर है। उनको एक साथ मिलकर हम लोग अपनी एकजुटता का परिचय देकर सरकार के सामने अपनी बात को रखें।
हम लोगों के बीच से ही सरकार के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में पूछे कि पूरी भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व स्तर में CHW की ज़रूरत पड़ती है। CHW जो प्रशिक्षित हैं उनको स्वास्थ्य मित्र मानने को तैयार नहीं, और आशा अप्रशिक्षित लोग, आंगनबाड़ी अप्रशिक्षित हैं, MBBS झोला छाप है। यदि उसमें ऐसा रहता तो अपना काम खुद करते ना। वो भी तो अप्रशिक्षित लोगों को रहकर किसी को सुई दिलवाने का काम करवाते हैं, किसी को बैंडेज करवाने का काम करते हैं, किसी को रजिस्टर मेंटेन का काम करवाते हैं, किसी से पैसा इकट्ठा करवाते हैं, किसी को वार्ड बॉय के काम करवाते हैं, किसी को एक्सरे टेक्नीशियन का काम करवाते हैं। लेकिन क्या उसको ये कार्य सिखाया जाता है? उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? तो वो अपनी संगठन को चलाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, अपने अस्पताल को प्रचार प्रसार करते हैं। आज उसी का दलाल जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और उसी की वजह से हम लोगों का काम रुका हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि 21 हमें 4.5 लाख की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जितने प्रशिक्षित है ना उनको ही रखा जाए। CHO हमारा 4,500 नहीं थे बिहार में, जो राजस्थान के लोग आकर यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बिहार सस्ता है, चलो बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा ले, उनको नौकरी दी जाए, पेमेंट बढ़ा दिया जाए। और बिहार को दूसरे राज्यों में रगत रगत को मारते हैं, जो एकदम ईंटा और पत्थर उठाने का काम करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि बिहारी यहाँ से भागो, और बिहार में बुलाकर उनको नौकरी दिया जाता है। तो मैं उन परामर्शदात्री और चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोई भी चिकित्सा प्रकोष्ठ है उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्रशिक्षण करने का क्या तात्पर्य है, वो बताए। जय हिंद। मैं अरविंद पंडित, नालंदा जिला, CCH कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के संरक्षक, अपनी लड़ाई के लिए दम फूंकने वाला उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि निश्चित ही आगे बढ़े और अपनी हक की लड़ाई के लिए इस दिल से दिल मिले। इस दिल से दिल जिस दिन मिल जाइएगा काम हो जाएगा। और अपने दिल बेरुखी को दीजिएगा जो आपका कोई भी कार्य करने से रुकावट का खेद है, उसकी सहायता करते रहे। जिंदगी भर नहीं आपकी नौकरी होगी, मैं वादा कर देता हूं। काहे कि मैं एक ऐसा शख्स कि संगठन के साथ साथ पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट करने का तात्पर्य रखता हूं। केस करने वाला पहला व्यक्ति हूं मैं, और उस केस पर भी सरकार की सत्ता चलती है, सरकार उस फाइल को देखती है। काहे कि सरकार के विरोध में मैंने केस किया था, सरकार उसे रोक के रखी हुई है। आप जागिए और जगाइए और जगने की कोशिश कीजिए। ग्रामीण चिकित्सक का एक दिन कार्य जरूर होगा, मैं वादा करता हूं। यदि मेरी बात को समझ सकते हैं तो दिल से आइए मेरे साथ। और मैं उन सभी संगठनों से यह भी दावा करता हूं कि यदि मेरी बात कोई गलती हो तो आपको मैं छुट्टी ऐलान करता हूं। मैं उन सरकार से भी ऐलान करता हूं कि यदि आप में दम है तो मुझ पर भी केस करे। मैं सच्चाई सामने उगलने वाला व्यक्ति हूं और सफाई देकर रहूंगा कि हम लोगों के साथ कैसा छल किया गया, कैसा 9 साल से छला जा रहा है। लोगों को बहुत सा केस लड़े, 58 वर्ष में सरकार ने नौकरी दी, कोर्ट ने नौकरी दी, लेकिन आप कमाते हैं इसीलिए कोई नौकरी नहीं। मानदेय पर रखने की बात आई, मानदेय पर भी तो रखे। उसकी विज्ञापन कब शुरू होगी, उसकी नोटिफिकेशन कब जारी होगा, ये बताएं। अंदर की बात बाहर लिख,
जब आपके अंदर ही कसकसा है नहीं है, आपके अंदर ही कोई सफाई नहीं है, आपके अंदर ही कोई ताकत नहीं है, आपके अंदर ही सब बात लीक हो जाती है, तो निश्चित है कि आप चोर हैं। आपके साथ रहने वाला भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्यों कार्य ऐसा करते हैं? बाहर आए। ग्रामीण चिकित्सक, मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि एकजुट हो, संगठन की छोड़ें। जब भी कोई भी संयुक्त मोर्चा के तहत कार्य करता है, संयुक्त मोर्चा का मतलब है कोई संगठन नहीं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, एकजुटता का परिचय दे और एकजुटता के साथ फील्ड में आए, अपनी ताकत सरकार को झोंके। निश्चित ही एक दिन आपकी आवाज़ सुनेंगी सरकार, और उस उम्र में सुनेगी, 58 वर्ष की उम्र में भी आपकी नौकरी होगी, निश्चित जान ले। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।